कुछ लोग पार्टी के साथ न्यू ईयर स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ। सो हियर आई एम प्रेरणा एजेंट, आपको दोनों के लिए टिप्स देने के लिए। सो अगर आप पार्टी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप आने वाले 15 दिन बहुत अच्छे से वेल ड्रेस रहें, अच्छी ज्वेलरी पहने एंड थोड़े स्पिरिचुअल भी रहें साथ साथ में। जो 15 दिन होते हैं, स्टार्टिंग के जो 15 डेज होते हैं न्यू ईयर के, वो हमारी लाइफ में वो एनर्जीज क्रिएट करते हैं जो हम साल भर के लिए चाहते हैं। थ्रू आउट द ईयर जो हम चीजें चाहते हैं अट्रैक्ट करना हमारी लाइफ में, तो वो चीजें होती है स्टार्टिंग के 15 डेज। तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड रहें, बहुत अच्छे से कपड़े पहने, बहुत अच्छे से ज्वेलरी पहने, अपने आप को रेडी रखें। एंड दूसरी चीज, जो आपका स्ट्रेस है, जो आपकी एंजाइटी है, जिस चीज को आप 2021 से आगे नहीं लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हो, एक पानी का ग्लास लेना है आपको, आपके हाथ पे ऐसे रखना है, दूसरे हाथ से उसको कवर करना है एंड जस्ट टेल ऑल योर स्ट्रेस। एक प्रेयर के साथ और डीप ब्रीदिंग के साथ आपको अपनी सारी स्ट्रेस, आपका सारा इश्यूज, जैसे आपको लगता है कि आप में एंगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, तो जस्ट से ऑल माई एंगर एनर्जी, मेरी जितनी भी गुस्से की एनर्जी है, मेरा जितना स्ट्रेस है, मेरी जितनी एग्रेशन है, वो सारा इस पानी में, इस वाटर में डिसइंटीग्रेट हो जाए। इस तरह से आप अपना सारा स्ट्रेस, आपके सारे ब्लॉकेजेस जिसको आप लेके नहीं जाना चाहते हो 2022 में, उसको आप इसमें रिलीज कर दीजिए। फिर आप इस पानी को फ्लश आउट कर दोगे एंड इस तरीके से आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो अपने सिस्टम में से, अपने ऑरा में से। सेकेंड चीज जो आप कर सकते हो, ठीक है, येलो पेपर, उस पर अपनी विशेस लिखिए, अपने अफर्मेशंस लिखिए, अपने गोल्स लिखिए, जो आप चाहते हो इन 2022, आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो टारगेट है, वो सब आप इसमें लिखिए एंड टेक ए रेड कैंडल और उस रेड कैंडल के ऊपर, रेड कैंडल को बर्न करिए और उस येलो पेपर के ऊपर वो रेड कैंडल रख दीजिए। रेड कैंडल विल enhance the energy, will help you to materialize your aims, your goals in the life. इस तरीके से आप ये स्पिरिचुअलिटी के साथ आप इस रिचुअल को फॉलो करके यू कैन अचीव। मेक श्योर कि जो भी आप ये चीजें कर रहे हो वो एटलीस्ट 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिस न्यू ईयर आप उसको कंटिन्यू करें। ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट तब होता है जब आप एक ही टाइम पे करते हो। एनी टाइम यू कैन चूज। अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हो, दैट इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर ऑल दिस थिंग्स। लेकिन अगर सपोज आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हो, तो आप जो भी टाइम करते हो, तो एक उसके लिए पर्टिकुलर एक टाइम चूज करिए जिसमें आप ये रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो। एक पौधा फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर अपने घर में लगाइए, उसको डेली पानी दीजिए, उसको डेली नरिश करिए। जितना वो प्लांट ग्रो करेगा, आपकी लाइफ में उतनी ग्रोथ होगी। सो दिस ऑल थिंग्स यू कैन फॉलो ऑन दिस न्यू ईयर and you can enhance the energy of the universe for your entire year. And to get your tarot reading prediction for this January, first 15 days of January, so to get your tarot prediction, see the complete video till end. Thank you so much. So upcoming 15 days, January 2022, from 1st to 15th of January for Aries. अगर हम एरिस की बात करें तो काफ़ी कुछ आपको सक्सेस मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी कंप्लीट हो रही है। थोड़ा प्रेशर है जो आपने खुद से आप अपने आप को दे रहे हो, उससे थोड़ा अपने आप को रिलीज करो। ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा आपकी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो आई कैन सी देयर इज सम कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर फाइनेंस। आपको अगर कहीं से फाइनेंस निकालना है या आपका फाइनेंस कहीं अटका है, यू नीड टू डील विद दैट पर्सन वेरी इन ए पॉलिटिकल वे, मैनिपुलेट करना पड़े उस पर्सन को आपका फाइनेंस निकालने के लिए। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, सो इट्स ए गुड चेंज, अच्छी चीज़ें आ रही है, लव लाइफ इज़ वेरी गुड, इट्स गोइंग वेरी स्मूथ। प्रेशर अपने आप से मत लें, खुद का प्रेशर आपको खुद ही रिलीज करना पड़ेगा, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सक्सेस इज एट योर डोर, सक्सेस आपके आगे पीछे है, बट यू नीड टू फाइंड इट आउट। जितना आप प्रेशर लोगे, आपको आपकी जो चीज़ें अचीव कर रहे हो आप, वो आपको नहीं दिख पाएगी। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू।
So upcoming 15 days, the first 15 days for Zodiac sign Taurus of 2022. अगर हम बात करें तो people are there to pull you back. काफ़ी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको पुल बैक करने की कोशिश करेंगे, बट आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का, दैट यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, और आप उसको यूज़ करके चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। आपके एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको बीट कर सकते हो। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे यू आर कमिंग लाइक एन लायन, आप मतलब उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप उससे कुछ बाहर निकल के यू आर डूइंग समथिंग एंड देयर इज ए पॉजिटिव चेंज। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड अगर हम लव लाइफ की बात करें तो इट्स वेरी गुड। कहीं कहीं पे आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। यू नीड टू शो सम मैच्योरिटी एंड यू नीड टू बी शेयरिंग। अपना प्यार जितना दिखाएंगे यू विल गेट दैट। और अगर हम फाइनेंस की बात करें आपकी अपकमिंग 15 डेज की, सो योर फाइनेंस को लेके भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यू नो थिंग्स आर कमिंग एंड गोइंग इनटू योर माइंड। काफ़ी चीज़ें आपके अंदर आ रही है, जा रही है, तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। थिंग्स आर गोइंग टू कंप्लीट, थोड़ा सा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मेक सम डोनेशन बिकॉज दिस ईयर इज लाइक, जब हम नया साल स्टार्ट करते हैं, नया साल जो होता है उसकी एनर्जी से कुछ डिफरेंट होती है। तो डू सम डोनेशन दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम योर फाइनेंशियल इश्यूज एंड एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा स्ट्रेस खुद से ना लें तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। एंड अगर जो भी आप काम करते हैं, ट्राई कि आप किसी के गाइडेंस से करें, किसी से पूछ के करें, किसी से सलाह मशवरा लेके करें। अपने आप से डिसीजन लेके अगर आप कोई काम करते हो तो शायद हो सकता है कि वो आपको प्रॉब्लम दे दे या आपको गलत ट्रैक पे लेके चला जाए। सो होपिंग फॉर ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। So for Gemini, let's see आपके आने वाले 15 दिन, the first 15 days of 2022, टैरो क्या बोल रहे हैं आपके लिए। कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, माइट भी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। जो सोच आपकी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, एक थॉट फॉर्म आता है, वापस चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वापस चला जाता है। इट्स लाइक आप कंस्टेंटली एक चीज़ पे स्टक नहीं हो पा रहे हो, तो थोड़ा सा उस पर फोकस करिए। आप ट्राई टू डू सम मेडिटेशन ताकि आपका फोकस बना रहे आपके थॉट फॉर्म पे भी, आपके इमोशंस पे, आपके माइंड पे भी। एंड कुछ चीज़ें हो सकती है कि थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। माइट भी आप जैसा चाह रहे हो वैसी चीज़ें ना हो, थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा लो चला जाए, हो सकता है वो चीज़ हो। कोई भी काम आप करें तो बहुत फोकस के साथ करें, बहुत इंटेंसिटी के साथ करें। जितना फोकस आप उसमें देंगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देयर इज समथिंग न्यू इन योर लाइफ, कुछ नया, कुछ अच्छा। आफ्टर 10 days आई कैन से कि 10 जनवरी के बाद कुछ नया, कुछ अच्छा। इट्स लाइक समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ, कि जो आपने सोचा नहीं था या जो बहुत टाइम से अटका हुआ काम था वो आपका हो रहा है। एंड इन योर लव लाइफ आई कैन सी जो पहले हो चुका है, जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में, उस पर ना अटके रहें, उसको छोड़ दें, उसको जाने दें। जो भी अगर कुछ इश्यूज रहा है तो उसको लेट गो करें, लेट गो करके आगे बढ़ें। अपने पास्ट में अगर आप अटके रहेंगे, अपनी पास्ट की मेमोरीज में अगर आप अटके रहेंगे तो यू विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दें। एंड थोड़ा सा लेजीनेस अगर आप अपने अपने लाइफ पार्टनर को लेके अगर आप थोड़ा लेजी हैं या आपको ऐसा लगता है कि ठीक है इट्स फाइन, इसके लिए हम बाद में कर देंगे, तो थोड़ा सा उस पर आप फोकस करिए। डोंट बी लाइक दैट। सो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए लाइफ में तो डोंट बी लाइक दैट। थोड़ा सा लेजीनेस अपना हटाइए। एंड इन अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें तो प्रेशर है आपके माइंड में फाइनेंस को लेकर, बट यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू। तो इतना प्रेशर ना लें आप, इतना प्रेशर अपने आप पे क्रिएट ना करें। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहा है टू गेट व्हाट यू वांट। इतना है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। डू सम मेडिटेशन, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करें। एज 17th को फुल मून है, तो उससे पहले आप 5-6 दिन पहले या कंटिन्यूस मेडिटेशन कर सकते हैं टू इन्हांस द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज डेफिनेटली देयर टू सपोर्ट यू। Wish you all the best and wish you a very happy new year. Thank you.
So for Cancer, what is the prediction for next 15 days, the first 15 days of 2022? Success is on the way. Success आपके पास आने वाली है. नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे आप, नया कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में. बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जो सोच है आपकी, जो बार बार आप चेंज कर रहे हो, या फिर जो सोच एक बार कुछ सोचते हो, नेक्स्ट मोमेंट आपके दिमाग में कुछ और आता है, वो आपको सही डिसीजन लेने के लिए नहीं देगा. इट्स लाइक कि डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. डोंट फील योरसेल्फ दैट यू आर अलोन. ऐसे हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको अकेले ही स्टेप लेना पड़े, आप अकेले ही बढ़ो उसके लिए, बट यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू. तो यू आर नॉट अलोन. चाहे आप काम अकेले कर रहे हो, फिजिकली आप वर्क अकेले कर रहे हो, बट यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू. सक्सेस इज ऑन द वे. नई चीजें, नया ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन सी इन 15 डेज. इन दिस 13 to 14 डेज कुछ नया चेंज, कुछ अच्छी न्यूज आपके पास आने वाली है, कुछ नया चेंजेस आपके पास आने वाला है, कुछ नया एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं. स्ट्रेस, प्रेशर होगा, बट वो आपका खुद का लिया हुआ होगा. कोई अगर आपको आके कुछ स्ट्रेस देता भी है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो वो आपको प्रेशर देगा, अदरवाइज इट्स फाइन. तो इतना ज़्यादा प्रेशर खुद से ना ले. अगर हम लव लाइफ की बात करें तो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो देयर इज स्टिल टाइम कि आपको वेट करना है. और इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आई कैन सी कि थोड़ा सा प्रेशर रहेगा एक दूसरों को लेकर, एक दूसरे के लिए. तो उस प्रेशर को अवॉइड करिए, थोड़ा सा लेट गो करिए चीज़ों को, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम पर लव लाइफ में इतना ज़्यादा आई कांट सी रोमांस एंड ऑल, थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे. प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है. माइट भी कुछ भी हो, तो वो प्रेशर है थोड़ा सा. एंड इन फाइनेंस, जो आपका फाइनेंस है, इन दैट आई कैन सी कि 4 to 5 डेज तो नहीं है, बट हाँ उसके बाद फाइनेंस भी आ रहा है आपका, एंड यू आर हेल्पिंग अदर. ऐसा भी हो रहा है, आपके जो रुके हुए काम है वो भी कंप्लीट हो रहे हैं. ऑल ओवर अगर हम ये मंथ देखें, दिस 15 डेज अगर हम देखें ऑल ओवर, तो इट्स गोइंग वेरी गुड. कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव तो लाइफ का पार्ट है, बट पॉजिटिव यहाँ ज़्यादा है, नेगेटिव कम है. तो जस्ट इग्नोर द नेगेटिव ट्रेल्स ऑफ द लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड. विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. First 15 days for zodiac sign Leo. यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू. यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है. जो चीज़ें आपको चाहिए इसमें, उन लोगों से बच के रहिए जो आपके सामने अच्छे बन रहे हैं और एक्चुअली दे आर नॉट गुड फॉर यू, दे आर नॉट योर वेल विशर्स. तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए. कुछ चीज़ें आपकी स्लो हो सकती हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन चल सकती है, और कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको भी अपनी स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत पड़ जाए. बाकी अगर हम देखें तो ऑल ओवर थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड. आप जैसा चाह रहे हो वैसे चीज़ें हो भी रही है. सक्सेस भी आपको उसमें मिल रहा है. अपने आप को ट्रस्ट करना ना छोड़े, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना ना छोड़े, अपने ईश्वर पे, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना ना छोड़े. ट्रस्ट इतनी बड़ी चीज़ है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है. तो ये विश्वास जो है वो आप हमेशा बना के रखें. एंड अगर आप कर सकते हैं तो डू सम मेडिटेशन इन चंद्रमा की रोशनी में, मून लाइट में थोड़ा मेडिटेशन करिए. 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं उसकी एनर्जीज को अपनी बॉडी में, अपने ऑरा में इन्हांस करने की कोशिश करिए. डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू इन्हांस योर एनर्जी, टू इन्हांस योर ऑरा, ताकि आप पॉजिटिविटी को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें. टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, your love life is good enough, but किसी पे भी ट्रस्ट, एज ए फ्रेंड ऑल्सो, अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, किसी से बात करते हो, तो सी ऑल द ट्रेल्स ऑफ दैट पर्सन. वो पर्सन एक्चुअली कैसा है, वो आपके सामने क्या दिखा रहा है, उसका रियलिटी में नेचर कैसा है, वो थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है. माइट बी वो पर्सन अंदर से कुछ और हो और आपके सामने कुछ और दिखा रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट दैट, अदरवाइज द थिंग्स आर गुड. एंड अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस आने से पहले मेक सम डोनेशन. जितना आप डोनेट करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी नीडी को, किसी हैंडीकैप को, अगर आप खाना खिलाते हो ऑन सैटरडेज, जैसे न्यू ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे,
तो यू कैन डू वन थिंग कि आप सैटरडे को फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आप किसी नीडी को हेल्प करो, किसी को खाना खिलाओ एंड मेक श्योर कि उसमें स्वीट ज़रूर हो। तो वो आपको हेल्प करेगा, आपके फाइनेंस जो अटका हुआ आपका फाइनेंस है या जो आपके फाइनेंस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है उसको लेकर आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। सो थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर गुड इन फैक्ट आई कैन से। तो चीज़ें अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। So for zodiac sign Virgo, let's see how is your new year, how is the first 15 days of your new year. I can see कि आपको थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है। यू नो थिंग्स आर नॉट मूविंग, काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में रुका हुआ है जो आगे मूव नहीं कर रहा है। आई कैन सी दैट। एंड ये भी है कि थोड़ा सा आपको अपने एक्सपीरियंस से काम लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई काम ना ले, बहुत जल्दी से भागते हुए कोई काम ना करे, क्योंकि वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, व्हाट यू फील कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए, इसका क्या रिजल्ट रहेगा। फर्स्ट यू फाइंड आउट कि उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव फील्स क्या क्या है, उसके बाद आप कोई काम करिए। बिकॉज आने वाले कुछ टाइम पे आई कांट सी एनीथिंग मूविंग फॉरवर्ड। जो जैसा है वैसा चल रहा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है बट थिंग्स आर नॉट मूविंग। तो थोड़ा सा उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स कि क्या कहाँ पे लैक आउट कर रहे हैं, कहाँ पे हमसे गलती हो गई है, या कहाँ हमको आगे बढ़ना है, या किस तरीके से आगे बढ़ना है। आई कैन से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग आई कैन सी माइट बी, जैसा आप सोच रखे हो कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी एंड आई डू दिस एंड दैट, तो थोड़ा सा वहाँ पे आई कैन सी कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग हो रहा है। एंड आफ्टर 10 days आई कैन सी कि हाँ 10 to 15 days देयर इज सम चेंजेस इन योर लाइफ। अभी फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल अगर हम बात करें आने वाले 10 दिनों की तो नहीं, इतना चेंजेस नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बट आफ्टर दैट कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आई कैन सी कि थोड़ा सा काम में प्रोग्रेस आ रहा है, चीज़ें में एक्टिवनेस आ रही है, जो चीज़ आप कर रहे हो जो रुकी हुई है उसमें थोड़ा सा फ्लो आ रहा है, दैट आई कैन सी। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, काफ़ी प्रेशर है भैया। सो लव लाइफ की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना लें, ठीक है। थिंग्स विल गो, ऐसे ही चलने वाली है ज़िंदगी। तो अपने पार्टनर को लेके इतना ज़्यादा प्रेशर ना लें कि क्या करेंगे, कैसे उसको खुश रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे सब चीज़ें हो जाएगी। प्रेशर लेके अगर आप कोई चीज़ करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। एंड दोज हु आर विलिंग कि आप प्रपोज करने वाले हो आप किसी को, यू आर फीलिंग कि हाँ हम जाके प्रपोज कर ही देते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए फॉर 7 to 8 days, उसके बाद ये चीज़ करिएगा। अभी फिलहाल राइट टाइम नहीं है वो चीज़ करने का। हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस बढ़ जाए आई कैन से। सो डू दैट, मेक सम डोनेशन, कुछ डोनेशंस करिए आप आने वाले टाइम पे। एंड थोड़ा सा किसी को नीडी को हेल्प करिए, दैट विल हेल्प टू इन्हांस योर एनर्जीज। तो वो आपकी एनर्जीज को इन्हांस करेगा और मे बी आफ्टर 10 to 12 days चीज़ें थोड़ी प्रोग्रेस में आ रही है आपके लाइफ में। बट इज नथिंग टू वरी, इट्स फाइन। जो इतने टाइम से निकला है वो अभी भी अगर 10 दिन है तो इट्स फाइन। बी काम, बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर हम इनके फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में आई कैन सी अगेन दैट 10 days के बाद उसमें भी आपका प्रोग्रेस आ रहा है, चीज़ें इंप्रूव हो रही है, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, मे बी इन दिस February एंड और मार्च। एंड थोड़ा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि यू नो आई कैन सी कि थोड़ा सा यू नीड टू गिव सम टाइम। इमोशनली भी डिस्टर्ब ना रहें। इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब हैं तो डू सम मेडिटेशन, दैट विल हेल्प यू आउट। तो थोड़ा सा उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ऑन योर हेल्थ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। So do that, do your exercise regularly, do your meditations regularly. This will help you to enhance your energies. Thank you so much. Wish you a very happy new year. So first 15 days for Libra of this new year 2022. काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है, यू नो थिंग्स आर कंप्लीटिंग।
कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, पकड़ के ना बैठे, जस्ट लेट इट गो फ्रॉम योर लाइफ। नए साल में नई चीज़ों के साथ आप आगे बढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इन 15 डेज कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिसमें आप आपकी पर्सनैलिटी बड़े उभर के बाहर आ रही है, पीपल आर नोइंग यू, या आप एकदम भीड़ से निकल के अलग से बाहर आ रहे हो, एंड दैट इज गुड फॉर यू। कुछ चीज़ें इट्स योर नेचर कि आप इग्नोर कर देते हो लोगों की, कि लोग आपके लिए क्या सोचेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, इट्स फाइन। तो इट्स ओके दैट यू आर इन दैट वे, तो वो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट ही देने वाला है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी को ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा उस पर उसके बारे में जान लीजिए। ऐसा ना हो कि आपका ट्रस्ट टूट जाए, आपको कोई चीट कर ले या फिर आपको कोई गलत गाइडेंस दे दे, तो थोड़ा उसका आप ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम पे। बाकी थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल, अच्छी है आपके लिए, पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। बस आप अपनी चीज़ों को, जो आपके पास में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, उसको 2021 में ही छोड़ दीजिए। डोंट कैरी ऑल दिस नेगेटिव एनर्जीज टू 2022, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा। बिकॉज जब हम कुछ लेके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जगह ही नहीं होती ना कुछ नया आने के लिए। सो कीप योर स्पेस ओपन, कीप योर स्पेस एम्प्टी, ताकि यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा और कुछ नया दे पाए। आपके अगर लव लाइफ की बात करें तो आई कैन सी सम ट्रैवलिंग विथ योर लाइफ पार्टनर और योर सोलमेट। कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, या जैसा आप चाह रहे हो उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है। एंड थोड़ा स्ट्रेस, सो डोंट टेक इट, डोंट माइंड, जस्ट माइंड इट आउट। तो इतना ज़्यादा उसको कंसिडर मत करो, क्योंकि हम जब अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करते हैं तब भी शायद उसमें हम स्ट्रेस ले लेते हैं। सो डोंट टेक इट, इट्स फाइन। और अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको खुश ना रख पा रहा हो, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए भी स्ट्रेस ना लीजिए, कि वो कुछ रिजल्ट नहीं देने वाला, कुछ आपको बेनिफिट नहीं देने वाला। अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें तो योर फाइनेंस आर बिट स्लो दिस मंथ, दिस 15 days ऑफ दिस मंथ आई कैन से, बट ट्रस्ट योरसेल्फ, गो विद द फ्लो। जो जैसे चल रहा है उसके साथ अपने काम को करते जाइए, रिजल्ट आएगा। स्लो है बट ऐसा नहीं है कि नहीं है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो आपका भी ऐसा ही कुछ है। तो इतना ज़्यादा पैनिक मत करिएगा कि फाइनेंस नहीं आ रहा, या मेरा पैसा अटक गया है, या व्हाट आई एम डूइंग, जिसमें भी मैं काम कर रही हूँ उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे। डोंट पैनिक इन दैट वे, just go with the flow, trust yourself, trust universe, definitely you are going to get a good result this year. So this was all about your 15 days, first 15 days of 2022. Hope you all the best and wish you a very happy new year. So for zodiac sign Scorpio, let's see कि टैरो आपके लिए क्या रिवील करते हैं फॉर दिस फर्स्ट 15 days ऑफ 2022। न्यू थिंग्स आर इन योर वे, सेलिब्रेशन है, यू आर सेलिब्रेटिंग, इमोशनली यू आर वेरी हैप्पी। फ्लो के साथ चलिए, जो जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में, उसके साथ आगे बढ़िए। नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, न्यू थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। कुछ आपके जो सपने थे, कुछ चीज़ें जो आपकी अटकी हुई थी, जो आप सोच रहे थे कि ये आपको करना है, ये टाइम है, अब जो आने वाला टाइम है वो आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। जो भी आप करें, मेक श्योर कि आप किसी से राय करके करें, गाइडेंस लेके करें, वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा। समटाइम्स हम बड़े खुश होते हैं या हम बड़े स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो हम कुछ डिसीजन लाइफ में ऐसे ले लेते हैं जो हमको बाद में प्रॉब्लम दे देती है। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर गाइडेंस लेके ही काम करें। थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ, थिंग्स आर कमिंग इन ए पॉजिटिव वे, न्यू ईयर इज कमिंग विद ए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। सो एंड अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ इज सेम, जैसे चल रही थी वैसी है, देयर इज नो चेंजेस। और अगर आपको आपके लाइफ पार्टनर को लेके कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर से शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो गो फॉर इट, शेयर टू योर लाइफ पार्टनर। क्योंकि हर इंसान से हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, बट हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो डोंट फील कि आप अपने अंदर जो रख के आप उसको स्ट्रेस आउट कर रहे हो, या आप उसको लेके बड़े सोच रहे हो उसके बारे में। सो डोंट बी लाइक दैट। अपने लाइफ पार्टनर से खुल के बात करिए, खुल के उनसे डिस्कस करिए कि व्हाट यू वांट, या जो भी इश्यूज है आपके, गो फॉर इट। एंड अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें
फॉर दिस नेक्स्ट 15 डेज। सो फाइनेंस इज लाइक आने में है, कुछ चीज़ें जो आपके रुके हुए हैं, कहीं ब्लॉक्ड अमाउंट है तो वो भी आएगा आफ्टर 9 डेज आई कैन से। तो फर्स्ट 9 डेज तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद आने के उसके पूरे चांसेस हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। जितना ज़्यादा आप कंसिडर करोगे लोगों की बातों में, वो आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाला है। सो डोंट बी लाइक दैट। और गाइडेंस जरूर लीजिएगा, किसी ऐसे से लीजिएगा जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस देगा, उनसे गाइडेंस लीजिएगा। एंड सेलिब्रेशन इज ऑन द वे, सो बी हैप्पी, enjoy your new year, wish you a very happy new year. Thank you. So for Sagittarius, let's see how's your 15 days, first 15 days of this new year. थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थिंग्स आर चेंजिंग, वेदर इज चेंजिंग, काफ़ी कुछ फैल रहा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपको कुछ आप बीमार हो जाएं, तो थोड़ा सा उसका पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलें। एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू आर डूइंग दैट। आप जैसा चाह रहे हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही है। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करें। हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको गुस्सा आ जाए या आप एग्रेसिव हो जाओ, तो थोड़ा सा उस पर पहले से ही कंट्रोल करके चले, प्रिपेयर होके चले कि नहीं आपको गुस्सा नहीं करना है। थिंग्स आर चेंजिंग, काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आपके, जो जैसा आप सोच रखा है आपने, जैसा आप सोच रहे हो कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, वो आफ्टर 10 डेज आई कैन सी कि वो चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें एक्टिव हो रही है होने में। आपका एक्सपीरियंस जो है उसके साथ आप काम करिए। एक्सपीरियंस ऑलवेज टीचेस अस। तो एक्सपीरियंस के साथ आप काम करिए। जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें से कुछ चीज़ें लेके फिर आप फ्यूचर में काम करिए, वो आपको हेल्प करेगा। एंड कुछ देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा भी हो रहा है कि आप उस भीड़ से बाहर निकल रहे हो। सबके जैसा नहीं हो कि यू आर शोइंग योरसेल्फ टू बी वेरी डिफरेंट। तो ऐसे भी चांस आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप अपने आप को प्रूव कर सको कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो योर लव लाइफ इज गुड। इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो आपको कोई मिल रहा है इस आने वाले 15 डेज में। एंड इफ यू आर विद समवन, देयर इज पीस एंड हार्मनी इन योर लव लाइफ, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अगर हम आपकी फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस इज बिट स्लो, थोड़ा सा स्लो फाइनेंस है। कहीं से आना है, जो इनकम आनी है आपकी वो थोड़ी सी स्लो है। जो भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हो या आपकी किसी के साथ डीलिंग है, सो डोंट अलाउ एनीवन अपनी छाप छोड़ दे। आप अपनी इंडिविजुअलिटी मत भूलिएगा किसी के साथ भी काम करने में। तो दैट विल हेल्प यू। अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा देते हो किसी को आगे रख के, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। जो लोग आपको पुल बैक कर रहे हैं, लेट देम डू देयर वर्क। तो उसको आप इतना कंसिडर ना करें। लोगों का काम ही है पुल बैक करना, तो इट्स फाइन। बाकी एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ओके। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। So first 15 days for Capricorn this new year, from 1st January to 15th January. अपने आप को अकेला फील ना करें। हो सकता है कि कुछ काम आपको अकेले ही करना पड़े, तो दैट इज ओके। उसके लिए प्रिपेयर रहें कि अगर कोई काम आपको अकेले करना है। सक्सेस इज ऑन द वे। तो सक्सेस आपके पास आने वाला है हर तरह से। ईगो ना लेकर आए। सक्सेसफुल हो भी जाते हो, किसी चीज़ में अचीव कर भी लेते हो, तो वो ईगो नहीं आना चाहिए आपको। बहुत सारी सोच जो आपके अंदर चल रही है, बहुत सारी चीज़ें जो आप अंदर सोच रहे हो, यू आर नॉट शेयरिंग विद एनीवन, ट्राई टू शेयर विद समवन खुद के अंदर। क्योंकि आप जब जितना ज़्यादा अगर खुद के अंदर ही वो थॉट फॉर्म रखोगे, तो वो आप ही को प्रॉब्लम देने वाला है। सो डोंट डू दैट फॉर यू। अपने आप को तकलीफ ना पहुँचाओ इतने ज़्यादा सोच के, इतने ज़्यादा ओवर थिंक करके। एंड
लोनलीनेस इट्स फाइन, कुछ चीज़ें लाइफ में अकेले करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें अभी भी अकेले ही करनी पड़े, अकेले ही कंप्लीट करनी पड़े। आप चाहते हो कि आपको किसी का सपोर्ट मिले और आपको शायद वो नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उस चीज़ को प्रिपेयर होके चलो कि हाँ ठीक है, करना है तो इट्स फाइन। गोइंग टू योर लव लाइफ, तो समवन, जो लोग अकेले हैं तो समवन इज देयर जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, आने वाला है, जल्दी ही आपको मिलने वाला है। बट अभी है टाइम थोड़ा, इन दिस 15 days तो नहीं बोल सकती, बट हाँ आने वाला है जल्दी ही, विद इन फ्यू मंथ्स आपको आपका लाइफ पार्टनर, आपको आपका सोलमेट या जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आने वाला है। कहीं पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े लाइफ में, यू नो अपने पार्टनर की खुशी के लिए ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो दैट इज फाइन। उसको इतना ज़्यादा सीरियस ना लेके हम ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम ही को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। किसी को खुश रखने के लिए अगर हमको यू नो कोई चीज़ हमको छोड़नी पड़ती है तो दैट इज ओके। एंड अगर हम बात करें आपकी फाइनेंस की, तो डोंट ट्रस्ट एनीवन। किसी को फिलहाल फाइनेंस के मामले में ट्रस्ट ना करना, वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड फाइनेंस आने की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल 15 days बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है आपके फाइनेंस आने के, लेकिन हाँ अगर कहीं से आना है, सपोज आजकल में आपका पेमेंट कहीं से आना है तो डेफिनेटली वो वीकेंड पे आ रहा है, मतलब 5-6 जनवरी के अराउंड आ रहा है, उससे पहले नहीं आ रहा है। तो ट्रस्ट ना करें अपने फाइनेंस को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी डीलिंग्स को लेके, किसी के साथ किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। बहुत अच्छे से उसको सोच समझ के फिर आप उसके साथ काम करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर। First 15 days for zodiac sign Aquarius. यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें। उन लोगों से बच के रहिए जो आपके सामने अच्छे बन रहे हैं और एक्चुअली दे आर नॉट गुड फॉर यू, दे आर नॉट योर वेल विशर्स, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। कुछ चीज़ें आपकी स्लो हो सकती है, थोड़ा सा स्लो डाउन चल सकती है, और कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको भी अपनी स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत पड़ जाए। बाकी अगर हम देखें तो ऑल ओवर थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। आप जैसा चाह रहे हो वैसे चीज़ें हो भी रही है, सक्सेस भी आपको उसमें मिल रहा है। अपने आप को ट्रस्ट करना ना छोड़े, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना ना छोड़े, अपने ईश्वर पे, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना ना छोड़े। ट्रस्ट इतनी बड़ी चीज़ है जो आपको यू नो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो ये विश्वास जो है वो आप हमेशा बना के रखें। एंड अगर आप कर सकते हैं तो डू सम मेडिटेशन इन चंद्रमा की रोशनी में, मून लाइट में थोड़ा मेडिटेशन करिए, 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं। उसकी एनर्जीज को अपनी बॉडी में, अपने ऑरा में इन्हांस करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू इन्हांस योर एनर्जी, टू इन्हांस योर ऑरा, ताकि आप पॉजिटिविटी को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ इज गुड इनफ, बट यू नो किसी पे भी ट्रस्ट, एज ए फ्रेंड ऑल्सो, अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, किसी से बात करते हो, तो यू नो सी ऑल द ट्रेल्स ऑफ दैट पर्सन। वो पर्सन एक्चुअली कैसा है, वो आपके सामने क्या दिखा रहा है, उसका रियलिटी में नेचर कैसा है, वो थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। माइट बी वो पर्सन अंदर से कुछ और हो और आपके सामने कुछ और दिखा रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, अदरवाइज द थिंग्स आर गुड। एंड अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस आने से पहले मेक सम डोनेशन। जितना आप डोनेट करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी नीडी को, किसी हैंडीकैप को, अगर आप खाना खिलाते हो ऑन सैटरडेज, जैसे न्यू ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप सैटरडे को, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, आप किसी नीडी को हेल्प करो, किसी को खाना खिलाओ, एंड मेक श्योर कि उसमें स्वीट ज़रूर हो। तो वो आपको हेल्प करेगा। आपके फाइनेंस, जो अटका हुआ आपका फाइनेंस है या जो आपके फाइनेंस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसको लेकर आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। सो थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर गुड इन फैक्ट आई कैन से। तो चीज़ें अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।
So the first 15 days for zodiac sign Pisces. काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है, जो अटकी हुई थी, जो रुकी हुई थी इन दिस 2021, वो आपकी 22 में आके प्रोग्रेस में आ रही है, कंप्लीटेशन के प्रोग्रेस में आ रही है। हो सकता है वो आने वाले 15 दिन में कंप्लीट ना हो, बट हाँ उसका प्रोसेस आपका ज़रूर स्टार्ट होने वाला है। सक्सेस आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत परेशान हो, कुछ चीज़ों को लेके थिंग्स आर गोइंग इनसाइड यू, आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो, खुद में ही उलझे हुए हो, थोड़ा सा उस उलझन से बाहर निकलिए, वो आपको हेल्प करेगा। उन लोगों से बचिए जो आपके सामने बड़े अच्छे बन रहे हैं, दे सीम्स टू बी योर वेल विशर्स, बट ऐसा है नहीं, वो आपके वेल विशर्स है नहीं, वो पीछे से आपकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनसे थोड़ा सा बचिए। कोई भी डिसीजन जब आप लाइफ में ले रहे हो या कुछ भी आप जब सोच रहे हो करने का, उसमें थोड़ी मेच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। मेच्योरिटी से उसको सोचिए, उसको आगे का मतलब कोई भी चीज़ सोच करने से पहले यू जस्ट फाइंड इट आउट कि उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रिक्स क्या है, तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, तो आई थिंक काफ़ी स्ट्रेस ले रखा है आपने अपने लव लाइफ को लेकर। अगर ऐसा है तो उतना स्ट्रेस ना लें, इट्स फाइन। पॉजिटिविटी इज कमिंग, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में आने वाले 13 to 14 डेज में, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डू सम मेडिटेशन, ट्राई टू रिलीज ऑल योर नेगेटिव एनर्जीज, जो नेगेटिव थॉट फॉर्म्स है उसको भी रिलीज करने की कोशिश करिए, वो आपको हेल्प करेगा। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस इज ओके, आई कैन से। कुछ ट्रैवलिंग आ रही है जो आप कर रहे हो अपने वर्क प्लेस को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, कुछ ट्रैवलिंग है आपके उसमें आने वाले टाइम पे। कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन अगर आपने 2021 में लिए हैं और वो गलत हो गए हैं, कुछ आपको उसमें फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो गया है या फाइनेंस आपका स्टक हो गया है, तो वो गिल्ट लेकर आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि उस गिल्ट से होना कुछ भी नहीं है, चीज़ें और आगे बिगड़ सकती है। सो जस्ट डोंट क्लिंग इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है उसको पास्ट में छोड़ दीजिए। 2021 की चीज़ें 2021 में ही छोड़ के जस्ट मूव फॉरवर्ड इन 2022। इतना गिल्ट अपने ऊपर मत रखिए, ये मत सोचिए, अपने आप को ब्लेम मत करिए कि बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग डिसीजन आपकी ये प्रॉब्लम आ गई या वो प्रॉब्लम आ गई। इट्स फाइन, लाइफ इज अ पार्ट जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है। इंसान गलतियों का पुतला है, तो वो गलती करता है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, तो इट्स ओके। बट हाँ, वो चीज़ से आप सीख सकते हैं कि आप लाइफ में आगे चल के कुछ ऐसा डिसीजन ना ले, कुछ ऐसी चीज़ ना करें जो आपको बाद में प्रॉब्लम दे। तो जस्ट डोंट क्लिंग देयर, और थिंग्स आर गोइंग गुड, थिंग्स आर कमिंग इन अ बेटर वे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। 15 डेज के बाद हम फिर आएंगे। आई विल बी बैक विथ माई टैरो प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। Thank you so much for watching the video.